नमस्कार दोस्तों, मैं एलिना आपका स्वागत करती हूँ एलिना के किचन में। ये देखिए दोस्तों, चना दाल कितना गाढ़ा बना है और देखने में भी कितना स्वादिष्ट लग रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि चना दाल बिना उबाले गाढ़ा कैसे बनाएं। तो चलिए मेरे किचन में और बनाते हैं ये चना दाल ग्रेवी। मैंने 1 कटोरी भिगा हुआ चना दाल लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर 4 से 5 घंटे तक भिगा कर रखा था। गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कढ़ाई गर्म होने पर इसमें 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। जब तेल से धुआं छोड़ने लगे तब इसमें 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 4-5 बारीक कटे हुए हरी मिर्च, 1 कटोरी चॉप किया हुआ प्याज डालकर फ्राई कर लेंगे। जब यह थोड़ा पक जाए तब इसमें 1 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डालेंगे और इसे भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। जब अदरक लहसुन और प्याज ब्राउन हो जाए तब इसमें 1 छोटी कटोरी टमाटर डालेंगे और इसे गलने तक पकाएंगे। जब टमाटर गल जाए तब इसमें स्वादानुसार नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच चिकन मसाला, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। मसाले मिक्स करने के बाद इसमें भीगे हुए चने डालेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें गर्म पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन बंद करके इसे धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। चलिए ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं कि चना दाल कितना गला है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं दाल कितना अच्छे से गल चुका है। दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे बची हुई दाल, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दाल पकाते हैं और वो ज़्यादा बन जाता है, तो बची हुई दाल को आप रीयूज़ कर सकते हैं, चाहे आपने दाल प्लेन बनाई हो या तड़का वाली बनाई हो। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दाल कितनी गाढ़ी और अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब आखिर में इसमें डालेंगे कटे हुए धनिया के पत्ते और इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, चना दाल कितना गाढ़ा बना है और देखने में भी कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और तैयार है हमारा चना दाल ग्रेवी। आपको ये मेरी चना दाल ग्रेवी की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।